हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें कवर अप करते हैं क्रॉनिकल मैगजीन से जो है करंट अफेयर। अब तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, आज का क्लास जो है इसमें हम लोग करंट अफेयर है, किसमें मई का करंट अफेयर है। और आप जानते हैं कि मैगजीन पे जो है कवर पेज पे 2 महीने आगे का डेट लिखा रहता है, तो ये इस पे आपका जुलाई वाला जो मैगजीन है और इसमें करंट अफेयर आपका मई 2025 का। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक ही क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस मैगजीन से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण आपके मई महीने के करंट अफेयर हैं वो सारे इसमें आपके क्या एमसीक्यू के फॉर्म में इस मैगजीन से हम लोग कवर अप करेंगे। जो साथी नए बता दें फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट बनी होगी करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगज़ीन के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगी। और आपको बता दें कि करंट अफेयर जो टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन चल रहा है उसमें अलग प्लेलिस्ट बन गई है और क्लासेज़ आ रही है। 2 क्लासेज़ आ गई हैं जिसमें आपका जनवरी से लेकर सितंबर तक का रिवीजन, एक मैराथन क्लास है। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं मंथ वाइज़, तो सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके आपका 1-1, 2-2 महीने कंप्लीट आया करते हैं। हम लोग जून तक कंप्लीट करेंगे और सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और बता दें कि जो भी साथी हैं टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। वहां से जुड़ के आप कंप्लीट इन टेस्ट सीरीज पर लेके लगा सकते हैं। आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। यहाँ से देखेंगे साथी हम लोग वन बाय वन करके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस मैगजीन के हैं। तो अप्रैल वाली तो कर ही चुके हैं हम लोग, यहाँ से हमारा मई का है। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, ठीक है, उसको देखते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़ने के बाद हम ऑप्शन को रीड करते हैं, तब तक कि आप अपने सही उत्तर को लगा लें। उसके बाद से हम प्रश्न का उत्तर बता के आगे बढ़ेंगे और कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन को। जिसमें और क्वेश्चन बन पाएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पूरे इत्मीनान से आराम से क्वेश्चन को कीजिएगा और जो प्रश्न ना आए, ठीक है, कोशिश कीजिएगा पेन पेपर लेकर बैठिए, उसका जो है आप नोट्स जरूर बनाते चले ताकि आपको अंतिम समय में आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेट्रो स्ट्रक्चर प्रेरक विकसित किया है? ऑप्शन आपके पास कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भाभा परमाणु केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। फटाफट से आंसर करेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है मोहाली, इसने विकसित किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हेक्ट्रा स्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है। ठीक है, आगे बढ़ने के साथियों देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, सीबीआई द्वारा हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल जो साइबर अपराध नेटवर्क है उनको खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन क्लीन नेट, ऑपरेशन सुरक्षा। फटाफट से आंसर करेंगे इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन हॉक। ये ऑपरेशन हॉक अगर आपसे पूछे ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण है उसमें शामिल जो साइबर अपराध है उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है आपके सामने घूम फिर के, ठीक है, लेकिन सिंपल है कि याद रखना है सीबीआई के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। ऑपरेशन हॉक है, किसके लिए है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा 3, माउंट मकालू जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? भारत नेपाल, नेपाल तिब्बत, भारत और भूटान, भूटान और चीन। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, देखेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टैटिक में भी ये पूछा जा सकता है। माउंट मकालू, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल और तिब्बत। ठीक है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 4, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? कह रहा है विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम मंत्रालय है ये आपके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस बार के लिए, योग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कह रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र या वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके नासिक महाराष्ट्र में जो है क्या योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। और इस बार ध्यान देंगे ये 11वां संस्करण योग महोत्सव का, ठीक है। इस वर्ष की थीम जो है, जैसे थीम आई आपको थीम भी याद रखना है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट जो ये हुआ था कब से, 2014 से ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है।
ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D जो कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? ठीक है, कह रहा IIT कानपुर, ISC बेंगलुरु, ठीक है, IIST संस्थान या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, 3D ये कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? भाखड़ा बांध नदी जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो कह रहा है यमुना नदी, सतलुज नदी, रावी या ब्यास नदी। ध्यान देंगे, ये जो मैगजीन है इसमें कई कुछ प्रश्न जो है चर्चा में रहते हैं, लेकिन स्टैटिक का पार्ट रहता है उसको भी करंट अफेयर वाले में समाहित कर देता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका सतलज नदी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ खोला गया है? कह रहा है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता। इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार वाला प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऊर्जा संचरण उद्यान आपका कहाँ खोला गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा अल्काट्राज जो है द्वीप किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या चीन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का ध्यान देंगे, कह रहा है अल्काट्राज द्वीप जो है किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रश्न आपका स्टेटमेंट में भी देखने को मिल सकता है, ऑनलाइन देखने को मिल सकता है। 123वां सदस्य जो है ISA का। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है अंगोला, रूस, चीन या ब्राजील। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ये अंगोला। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंगोला। साथियों बता दें RO के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच, इसमें आपको मंथली इस मैगजीन से करंट अफेयर MCQs कराए जाएंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे करंट अफेयर के। तो कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है करंट अफेयर का, जुड़ने के लिए जो है आप टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट टाइम करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच से बता दें UP PCS और उत्तराखंड PCS में 25+ प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिले थे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रश्न कम गलत होने की आपकी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11। चंदा एक्स-रे वेधशाला किस अंतरिक्ष संगठन की अंतरिक्ष दूरबीन है? फटाफट से आंसर करेंगे, कह रहा है नासा, इसरो, GSA यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो चंद्रा एक्स-रे वेधशाला है ये जो है आपका उपयुक्त में से किसी का भी नहीं, इसमें से नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई। दिवस का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कह रहा 13 नंबर। साओला सबसे दुर्लभ भूमि स्तनधारियों में से एक है, किस क्षेत्र का मूल निवासी है? कह रहा लाओस और वियतनाम का जो एनामाइट पर्वत है उस क्षेत्र में, पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन, सियरा राष्ट्रीय वन या पश्चिमी हिमालय। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए लाओस और वियतनाम पर जो एनामाइट पर्वत है उस क्षेत्र का ये मूल निवासी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे फिर से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 31वां सदस्य, प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है, उत्तर आपका अंगोला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15 नंबर क्या कह रहा है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोदावरी बेसिन में प्राचीन जंगली आग जो है पहली कलियर फायर के साक्ष्य का पता लगाया है, जो कि भूवैज्ञानिक काल से है। कह रहा जुरासिक, पर्मियन, कैम्ब्रियन या ट्राइसिक काल से। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ये पर्मियन काल से इसका संबंध बताया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न संख्या 16। किस संगठन ने दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों जो अद्रव्य रत्नाकर, निगुट और द्रव्यान नामकर निघंटु जो है वो पुनर्जीवित किया है? तो इसको बताना है, जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पांडुलिपियों के लिए? प्रश्न संख्या 16 का जो है ऑप्शन ए केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद के द्वारा यह काम किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 24-25 का आयोजन किस शहर में होगा? कह रहा शिकागो, पेरिस फ्रांस, लंदन UK
नई दिल्ली, भारत। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए शिकागो यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा। चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन यूएसए में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किसी देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भारत, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। ठीक है, भूटान जो है राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है और ये पड़ोसी देश में उभरा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा हूँ 19 नंबर, गोमती नदी पूरी तरह से किस राज्य में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपने उत्तर प्रदेश में क्या है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये एक तरीके से जो है हिमालय नदी ना होकर ये आपके मैदानों से निकलने वाली एक नदी है, गोमती नदी। ठीक है, लखनऊ जो है आपका इसी नदी किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, रायका जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ये राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पशु रोगों के प्रसार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक क्या है। पशुधन की कमी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ा हुआ व्यापार, पशु चिकित्सकों की कमी या टीके की अधिक उपलब्धता। फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका प्रमुख एक कारक क्या है। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन और बढ़ा हुआ व्यापार जो है इसमें जो पशु रोगों प्रसार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कह रहा है WHO, FAO खाद्य और कृषि संगठन जिसको कहते हैं, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसके द्वारा। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट जो है साथियों जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 नंबर क्या दिया हुआ है। कह रहा है भारत सेवा केंद्र पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कह रहा है ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, केवल कृषि ऋण वितरण करना और बड़े उद्योगों के लिए व्यापार विस्तार की सुविधा प्रदान करना। भारत सेवा केंद्र ये जो पहल है क्या इसका प्राथमिक उद्देश्य है। सही उत्तर आपको बताना है। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ग्रामीण नागरिक को सरकारी सेवाएं और जो कल्याणकारी ये स्कीम है वो योजनाएं प्रदान करेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे 24 नंबर, केवलादेव रात्रि उद्यान इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। सो फटाफट से इसका आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवलादेव का राजस्थान में स्थित है। बता दें ये जो आप करंट अफेयर कर रहे हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। GS सक्सेस मंत्रा के नाम से चैनल होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो जनवरी से लेके, ठीक है, और इसके साथ साथ आप अभी तक मई तक के जो क्रॉनिकल मैगजीन के PDF हैं, ये वाली जिस क्लास आप कर रहे हैं ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ के आप प्राप्त कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में खोजे गए बाइनरी स्टार सिस्टम के संदर्भ में बाइनरी स्टार जो दो गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारे किस सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो गैलेक्सी केंद्र, सौरमंडल या बेरी सेंटर, ब्लैक होल। फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरी सेंटर। क्या हो जाएगा, पेरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है याला ग्लेशियर जिसे हाल ही में पिघलने की खबर है किस देश में स्थित है। भूटान, भारत, नेपाल या स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना था याला ग्लेशियर। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल में जो है याला ग्लेशियर अभी इसके पिघलने की खबर जो है आई थी। अगला प्रश्न कह रहा था 27 नंबर, मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत किससे संबंधित है। व्यापार प्रतिबंध, सामान्य व्यापार व्यवहार, मुद्रा विनिमय दरें या परमाणु और प्रसार। प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी पर समान व्यापार व्यवहार से रिलेटेड है मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। डेटा संचरण की गति बढ़ाना, पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों को मजबूत करना, सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना, ड्रोन की उड़ान सीमा बढ़ाना।
सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। तप तपनुली ओरंगुटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है, कह रहा बोर्नियो, सुमात्रा, मलेशिया या फिलीपींस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी सुमात्रा के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 30। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के किस का तहत विकास जो लक्ष्य सिद्धांत है SDG में योगदान देता है, SDG 14, 13, 15 या 16। ध्यान देंगे RO हो या UPPCS SDG से जो है आपके जो 17 बोल है उससे एक प्रश्न बनता ही बनता है। ये सारे के सारे लक्ष्य आपको एकदम हूबहू याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए SDG 14 नंबर 14 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर। समृद्ध जो है योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ऑप्शन कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 31 का सही आंसर सी हो जाएगा जो समृद्धि योजना है। कमेंट करके जरा बताइए, एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, समृद्धि योजना जो है ये किसके लिए या ये योजना क्या है, इसके बारे में जरा सा आप बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर का क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जो है की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, है ना। भारतीय दिवाला और दिवालिया संहिता 2016, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 या प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है अफ्रीका नर मुख्य रूप से किस देश से संबंधित है, नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका या केन्या। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ध्यान लीजिए ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। किससे, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, सक्रिय गैलेक्टिक जो है नाभिक मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित करता है, दृश्य प्रकाश, अत्यधिक उच्च स्तर का विद्युत चुंबकीय विकिरण, रेडियो तरंगे या गामा किरणें। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक उच्च स्तर का विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि करंट अफेयर के प्रश्नों को सॉल्व करते समय अगर आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखे वही सही उत्तर होता है। ये कब अपनाना है, जब आपको बिल्कुल भी ना आए और आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो ये सोच के जरूर लगा दीजिएगा। उस केस में मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न का उत्तर सही होता है। ठीक है, तो जब ना आए उस केस में ऐसा नहीं कि हर जगह आप ये चीज़ लगाते फिरेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है कह रहा है 35 नंबर, मेरा युवा भारत किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युवा मामले और खेल मंत्रालय, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 36 क्या कह रहा है, तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस खगोलीय पिंड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, कह रहा है पृथ्वी का चंद्रमा या मंगल का फेबोस, बृहस्पति का गैनीमेड या नेपच्यून का ट्राइटन। सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति का जो है गैनीमेड है, उसके बाद ये दूसरा जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है। ध्यान रखेंगे ये किसका है टाइटन, तो शनि का ये सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगला प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है, इरूला जनजाति जिसे तमिलनाडु में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किन पहाड़ों में निवास करती है, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, बिंद। तो अगर आपकी जियोग्राफी थोड़ी सी भी अच्छी होगी आपको पता चल जाएगा तमिलनाडु कहाँ है, वहाँ पे कौन सा पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगा, तो नीलगिरी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा आपको MP वाले में, अरावली आपको राजस्थान इस साइड मिल जाएगा, बिंद भी आपको वहीं देखने को मिलेगा, ये नीचे साइड में आप देखेंगे जब, तो यहाँ पे आपको नीलगिरी का पर्वत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 38। भारतीय तटरक्षक बल का वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए चलाया जाता है, तो ओलिव रिडले जो बछुए हैं, बंगाल टाइगर, गंगा नदी डॉल्फिन या भारतीय गैंडा। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया। प्रश्न संख्या
38 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ओलिव रिडले जो कछुए हैं उनके लिए ये चलाया जाता है, तो ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर साथियों का है, WM केक वेधशाला जो है कहाँ स्थित है, तो चिली, हवाई, कैनरी द्वीप या ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे ऑप्शन बी, ये हवाई पर ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या आपका 40 नंबर क्या कह रहा है, तो प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, किस संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कह रहा है जी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, भारतीय विज्ञान संस्थान या अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी केंद्र, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। तो प्रश्न संख्या 40 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन सी सबसे बड़ा ऑप्शन आपको देखने को मिला, यही भी यहाँ भी सही उत्तर हो जाएगा। रीजन ये रहता है कि अगर वो ऑप्शन सही ना हो तो उसको इतना बड़ा ऑप्शन बनाया जाता नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन सही रहता है तो उनका रखना उसमें मजबूरी हो जाता है, इसलिए वो सबसे बड़ा ऑप्शन रखना पड़ता है। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार से रीड किए चारों ऑप्शंस को, हम इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 41 में तो ऑप्शन ए जो है मस्तिष्क और बाहरी उपकरण के बीच सीधा संचार, के सही उत्तर हो जाएगा BCI के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 42 नंबर, प्लेटलेट्स मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, प्लास्टिक या कागज उत्पाद। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लास्टिक उत्पाद के बारे में ये उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान जो NAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए विकसित की गई नई विधि हेट्रोस्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो अभी ये प्रश्न आया था लेकिन उसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, तो प्रश्न संख्या इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, मैकिनॉक द्वीप किस देश में स्थित है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक आकाशीय पिंड G359 क्या है। कह रहा है एक ग्रह है, एक तारा है, आकाशगंगा है या एक पल्सर है। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 46, तो ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, यह एक पल्सर है। क्या है, G359 जो है एक तरीके का पल्सर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक्सियल सीमाउंट कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका प्रशांत महासागर में ये स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 48 नंबर क्या कह रहा है, तो देखिएगा, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा चंद्र एक्स-रे वेधशाला किस अंतरिक्ष एजेंसी का ये मिशन है। तो ये प्रश्न आया था इसके पहले भी, तो वहाँ पे नन ऑफ द दिस में करना पड़ा था। यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन देखे 48 में जो है, तो ऑप्शन डी जो है आपको देखने को, और इसका डी सही आंसर हो जाएगा नासा। अगला प्रश्न देखें, कह रहा हूँ 49 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे बगलिहार बांध इस नदी पर बनाया गया है। कह रहा झेलम, सिंधु, चिनाब या सतलज। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे ऑप्शन सी, चिनाब पे ये बनाया गया है उन बगलिहार बांध। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर क्या कह रहा है, माउंट ओनटेक जहां सीयर वेव स्प्लिटिंग का उपयोग करके ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, इस देश में स्थित है। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या इटली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 50 का ही जापान में ये स्थित है। कहाँ पे, जापान में। आगे बढ़ेंगे साथी, देखेंगे अगला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर, कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु ग्रीन कब माना जाएगा, तो ये एक स्टैटिक का प्रश्न है और इसमें कोई इंटेंशनली इस आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 52 नंबर, हाल ही में चर्चा में अहमदाबाद में स्थित चंदोला झील किस प्रकार की झील है। कह रहा प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, हिमनद झील, ज्वालामुखी
झील। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका कृत्रिम झील का ये आपका उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर देखेंगे, भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है जिसका हाल ही में पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया है? कांडला, मुद्रा, विलिंगम पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। प्रश्न संख्या 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका विलिंगम पोर्ट जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 54 देखेंगे क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 54 का जो ऑप्शन सी रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग से इसका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो पलामू टाइगर रिजर्व आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो ऑप्शन की झारखंड में आपका स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में जो मानव विकास रिपोर्ट 25 जारी किया गया उसका शीर्षक क्या है? ठीक है, यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया मानव विकास रिपोर्ट 2025, उसका शीर्षक पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से ऑप्शन को रीड कीजिए और कोशिश कीजिए सही उत्तर बताने का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चुनाव का विषय, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। ठीक है, सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ जाता है मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती बताई गई है? तो इसमें जो है भारत के लिए जो चुनौती बताई गई है वो ध्यान दीजिएगा, बढ़ती असमानताएं, ये चुनौती बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि या सिविल सेवकों के विपरीत जो न्यायाधीश उनको सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करने के संबंध में क्या स्थिति है? तो इस स्थिति में अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो बता दिया गया है वो कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सॉरी सी कह रहा था ना, कानून का न्यायाधीश के लिए अनिवार्य है, तो ऑप्शन सी है, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है लेकिन उनको बताना ये पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कर लीजिएगा, डी दे दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा है? 58 का जो है सी। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में जो है पूर्वोत्तर का पहला भू तापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? क्या असम, मेघालय, अरुणाचल या मणिपुर? तो 59 का सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी उसका 58वां वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? मनीला फिलीपींस, जकार्ता इंडोनेशिया, मिलान इटली है टोक्यो जापान? तो इसका 58वां वार्षिक बैठक जो आयोजन किया गया मिलान इटली में आयोजन किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ये प्रश्न रिपीटेड है, छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न फिर से देखेंगे, ये भी रिपीटेड है, अभी हम लोग कर चुके हैं। इस बार वाले मैगजीन में कई प्रश्न जो है आपके रिपीटेड दे दिया है। प्रश्न संख्या 63 देखिए, कह रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था? चर्चा में था ये, नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक या सेबी या आरबीआई? तो ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा? प्रवाह पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे, ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शहरी गरीबों और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो संभव, सहज, संपर्क या सहयोग? प्रश्न संख्या 65 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी सहज। ठीक है, सहज पहल का शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है 66 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाता है 1 मई, 2 मई, 3 या 4 मई? तो प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान देंगे, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 67 नंबर, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई? तो फटाफट से आंसर करेंगे, 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, एक अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, लॉरेंस वोंग जो है किस देश के प्रधानमंत्री इनको चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 70 का जो है आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सिंगापुर का इनको चुना गया है। एक और प्रश्न देख लीजिए, इसमें विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचना 2025 है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो फटाफट से आपको बता दें, इसमें भारत का स्थान जो है इसका ये सही उत्तर हो जाएगा 151। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीटेड है इसलिए उसको स्किप करना पड़ रहा है। ठीक है, इस सेशन में इतना ही, बाकी आप बाकी क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है,
मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।